अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। मुल्क की कई रियासतें शदीद गर्मी की लपेट में। 3 दिन में लू लगने से बिहार और यूपी में 98 अफराद की मौत। हैदराबाद के मीर चौक में मकान की खरीदी के मसले पर दोनों फरीकैन में तसादुम, हवाई फायरिंग। और हिंदुस्तानियों के लिए अमेरिका ने दी खुशखबरी, ग्रीन कार्ड के कानून को बना दिया गया आसान। और अब खबरों की तफसील। मुल्क भर की कई रियासतों में गुज़िश्ता चंद रोज़ से गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पर शुमाली हिंद की रियासतों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत और दर्ज हरारत में इजाफे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 3 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार में लू लगने के वाक़यात में 98 लोगों की मौत हो गई। जून के महीने में भी शुमाली हिंद में गर्मी की लहर का असर ज़्यादा है। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा दर्ज हरारत की वजह से लोग परेशान हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों में वहां सन स्ट्रोक की वजह से 54 अफराद की मौत हो गई। सिर्फ बलिया जिले में ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 34 लोगों की मौत हो गई। दूसरी जानिब बिहार में सन स्ट्रोक से 44 अफराद की मौत हो गई है। वहां के हुक्काम ने इस बात का इंकशाफ किया है। यूपी के कई हिस्सों में कुछ दिनों से दर्ज हरारत 40 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। बिलखुसूस बलिया जिले में 3 दिन तक सन स्ट्रोक के बायस 400 अफराद हॉस्पिटल में दाखिल रहे। अब तक 54 अफराद की मौत हो चुकी है। 15 जून को 23, अगले दिन 20 और हाल ही में 11 अफराद की मौत हो गई। रियासती वजीर IT व सनत तारका रामा राव ने वाज़े तौर पर यकीन दहानी कराई है कि रियासत के किसी भी अहल सहाफ़ी को हाउसिंग प्लाट्स के ताल्लुक से तशवीश में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ताहम अहल सहाफ़ियों को हाउसिंग प्लाट्स मिलेंगे। वजीर मौसूफ ने इंकशाफ किया कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ आलम नारायणा से हैदराबाद के सहाफ़ियों की रिहाइश गाह के बारे में बात की थी और जल्द ही JNJ सोसाइटी बिशुमुल हर सहाफ़ी को घर फ्राहम करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। वजीर KTR, जिन्होंने हफ्ते को वरंगल ज़िले का दौरा किया था, TUJ के 143 कायदीन ने रिहाइश और सहाफ़ियों के मसाइल पर उनसे मुलाकात की थी। IIT बिशुमुल दीगर इंजीनियरिंग के तालीमी इदारों में दाखिलों के लिए मुनक़िद शुदनी JEE एडवांस्ड के नताइज जारी कर दिए गए हैं। IIT हैदराबाद जोन से तेलंगाना के तालिबे इल्म वालवेला चदुलास रेड्डी ज़िले नागर कर्नूल ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया है। टॉप 10 रैंकर्स में हैदराबाद IIT जोन के 6 तुलबा हैं। पहला रैंक वावेला चदुविलास रेड्डी, दूसरा रैंक रमेश सूर्य तेजा, अडगाड़ा वेंकटा शिवराम को 5वां रैंक, बकीना अभिनव चौधरी को 7वां रैंक, नागिरेड्डी बालाजी रेड्डी को 9वां रैंक और कांतिपानी वेंकटा मानेंदर रेड्डी को 10वां रैंक हासिल हुआ है। हैदराबाद जोन से ताल्लुक़ रखने वाली तेलंगाना की एक और तालिबा नयाकंती नागा भाविया श्री ने 298 नंबरों के साथ ऑल इंडिया में 56वां रैंक हासिल किया। चदुलास रेड्डी ने कुल 360 नंबरों से 341 नंबर हासिल किए हैं। JEE एडवांस 2023 के लिए कुल 1,89,744 उम्मीदवारों ने दरखास्तें दाखिल की थीं, जिनमें से 1,80,372 ने इम्तिहान में शिरकत की और 43,773 को अहल करार दिया गया है। हैदराबाद की 16 साला कराटे चैंपियन सैयदा फरीदा सुल्ताना से मिलिए। उस लड़की ने हाल ही में लास वेगास में मुनक़िद शुदनी USA ओपन कराटे और जूनियर इंटरनेशनल कप चैंपियन 2023 में 16-17 खवातीन के ज़ुमरे में चांदी का तमगा जीता है। इस टूर्नामेंट में 55 ममालिक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। वो MS डिग्री कॉलेज की तालिबा है। सैयदा फरीदा हिंदुस्तानी कराटे की एक उभरती हुई स्टार हैं, जिसने मार्शल आर्ट्स के मुख्तलिफ शोबों में अपने मुल्क के लिए कई एजाज़ात हासिल किए हैं। फरीदा ने वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, बैनुल अक़वामी कराटे मुकाबलों में 8 गोल्ड मेडल और कराटे और मार्शल आर्ट्स में 31 कौमी, रियासती और ज़िलाई सतह के मुकाबले जीते हैं। सैयदा फरीदा सुल्ताना की छोटी बहन 10 साला सैयदा रोदीना सुल्ताना भी कराटे चैंपियन हैं। वो MS क्रिएटिव स्कूल में 4th जमात की तालिबा है। रोदीना ने हाल ही में 30 किलोग्राम कैटेगरी में 11वीं साउथ एशिया हाकोआ काई कराटे चैंपियनशिप जीती। रोदीना ने 23 जनवरी 2022 को हैदराबाद में मुनक़िद शुदनी इस टूर्नामेंट में नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से अपने मुखालिफिन को शिकस्त दी। वो अब तक 2 बैनुल अक़वामी सतह के कराटे मुकाबले जीत चुकी हैं। फरीदा और रोदीना का ताल्लुक़ मार्शल आर्ट से तवील अरसे से जुड़े ख़ानदान से है। दोनों अपने वालिद सैयद इफ्तिखार हुसैन के नक्श कदम पर गामज़न हैं, जो न सिर्फ कराटे कोच और बैनुल अक़वामी रेफरी हैं, बल्कि हैदराबाद में क़ायम पाको मार्शल आर्ट्स अकेडमी के बानी, सदर और टेक्निकल डायरेक्टर भी हैं।
حیدرآباد کے پرانے شہر کے میر چوک میں ہفتے کی آدھی رات ہوائی فائرنگ سے سنسنی پیدا ہو گئی۔ مکان خریدنے کے معاملے میں دونوں فریقین میں جھگڑا ہوا تو اس دوران ایک ایڈوکیٹ نے ہوائی فائرنگ کی۔ اے سی پی میر چوک کے مطابق میر چوک علاقے میں چند روز قبل عرفات نامی شخص نے مکان خریدا تھا۔ اس مسئلے پر کچھ دنوں سے دونوں فریقین کے درمیان تنازع چل رہا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ خریدے گئے مکان کا تنازع عدالت میں زیر دورہ ہے، جس پر اس مکان کے دیگر حصے داروں نے اعتراض کیا کہ متنازعہ مکان کیسے خریدا گیا۔ اسی معاملے میں دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے خلاف پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی ہے۔ وہ عدالت بھی گئے، لیکن مکان خریدنے والے شخص نے گزشتہ روز ایک مرتبہ پھر میر چوک پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کرایا، جس کے نتیجے میں ہفتے کی آدھی رات کو ایک مسعود علی نامی وکیل کی مالک مکان عرفات سے لڑائی ہو گئی۔ اس نے انہیں ڈرانے کے لیے اپنے ریوالور سے مبینہ طور پر ہوا میں فائر کیا۔ اس واقعے میں دونوں طرف کے لوگوں نے پتھروں اور لاٹھیوں سے حملہ کیا۔ اس واقعے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور دونوں فریقین کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ ضلع ورنگل میں ایک نوجوان نے زنقے سے شادی کر لی۔ 23 سالہ آٹو رکشہ ڈرائیور نے ہفتے کے روز ویمل واڑہ میں واقع سری راجا راجیشور مندر میں ایک ٹرانسجنڈر خاتون سے شادی کی۔ مقامی ذرائع کے مطابق سری نواس نامی نوجوان کی 22 سالہ پنکی سال سے 5 سال قبل دوستی ہوئی تھی۔ ان دونوں کا تعلق ورنگل ضلع کے نرسم پیٹ سے ہے۔ یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی اور ان دونوں نے شادی کر لی۔ چیف منسٹر تمل ناڈو ایم کے اسٹالن نے پارٹی کی زیر قیادت سیکولر پروگریسو الائنس کے قائدین کی جانب سے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے ریاستی وزیر وی سینتھل بالاجی کی گرفتاری کے معاملے میں بی جے پی کے انتقامی رویے کی مخالفت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں اپوزیشن کا ایک ساتھ آنا جابر بھارتیہ جنتا پارٹی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ واضح رہے کہ سیکولر پروگریسو الائنس کے قائدین نے منی لانڈرنگ کیس میں سینتھل بالاجی کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کل کوئمبتور میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا تھا اور اسے اپوزیشن جماعتوں کے خلاف بی جے پی کے ذریعے شروع کیا گیا سیاسی انتقام قرار دیا تھا۔ چھتیس گڑھ کانگریس کی خاتون رکن اسمبلی انیتا شرما نے ہندوؤں کو متحد ہونے اور ہندو راشٹر بنانے کے مطالبے نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ ہندو راشٹر کے قیام کے لیے ہر ایک کو آگے آنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے یہ باتیں پوری شنکراچاریہ اور سوامی نچلانند سرسوتی جینتی تقاریب کے موقع پر منعقد شدنی ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہیں۔ انیتا شرما نے کہا کہ ہم سب کو ہر جگہ ایک ہونا چاہیے۔ ہندو راشٹر کے قیام کے لیے سب کو کام کرنا چاہیے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہندو متحد ہو کر آگے بڑھیں گے۔ شرما کے تبصروں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کانگریس نے واضح کیا کہ پارٹی کا ان کے تبصروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ صرف اس کی ذاتی رائے ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی کے آر کے پورم پولیس اسٹیشن علاقے میں ایک سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا ہے۔ نامعلوم افراد نے اتوار کی صبح 4:30 بجے امبیڈکر بستی میں 2 بہنوں کو گولی مار دی۔ دونوں زخمی بہنوں کو دہلی کے ایس جے ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا ہے، جہاں علاج کے دوران دونوں بہنوں کی موت ہو گئی۔ گولی کی آواز سن کر علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ فائرنگ کی اطلاع کسی نے پولیس کو دی تو فوری طور پر پولیس کی ایک ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ دونوں متوفی بہنوں کے نام پنکی اور جیوتی ہیں۔ پنکی کی عمر 30 سال اور جیوتی کی عمر 29 سال بتائی جاتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں بہنوں کو رقمی لین دین کے تنازع پر قتل کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جیوتی اور پنکی کے بھائی نے بعض افراد سے 15,000 روپے قرض لیے تھے۔ قرض دینے والے چند افراد اتوار کی صبح کے وقت یہ رقم لینے آئے تھے۔ جیوتی اور پنکی کی بھابھی نے بتایا کہ قرض دینے والے نے کئی مرتبہ گھر کے دروازے کو دھکا دیا، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس کے بعد صبح 4:30 بجے بدماش دوبارہ آئے، پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ اس مرتبہ گھر کے افراد نے دروازہ کھولا، جس کے فوری بعد انہوں نے گڑبڑ شروع کر دی اور گولیاں چلائیں۔ جنوبی مغربی دہلی کے ڈی سی پی منوج سی نے بتایا کہ اتوار کو نامعلوم حملہ آوروں نے آر کے پورم پولیس اسٹیشن علاقے کے امبیڈکر بستی میں 2 خواتین کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے گا۔ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق گولی چلانے والے 2 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، حالانکہ ڈی سی پی نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका से चंद रोज़ कबल अमेरिकी हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। अमेरिका में मुस्तकिल तौर पर आबाद होने के ख्वाहिशमंदों को जारी किए जाने वाले ग्रीन कार्ड के लिए अहलियत के क़वानीन को आसान कर दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट EAD के अहलियत के मेयार के हवाले से नई हिदायत जारी की गई हैं। ये अमेरिका में मुस्तकिल सुकूनत की उम्मीद रखने वाले हज़ारों हिंदुस्तानियों को फ़ायदा होगा। इस फैसले से ख़ास तौर पर हिंदुस्तानियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। माहिरीन का कहना है कि यूनाइटेड सिटीज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज USCIS की जानिब से ग्रीन कार्ड के इजरा के हवाले से जारी करदा रहनुमायाना खतूत हिंदुस्तानियों के लिए बहुत मुफीद हैं। हर साल चंद लाख हिंदुस्तानी डॉलर का ख्वाब लेकर अमेरिका जा रहे हैं। अब ग्रीन कार्ड के क़वानीन को आसान बना दिया गया है। रोज़गार के लिए अमेरिका जाने वाले तारिकीन वतन को मुस्तकिल तौर पर अमेरिका में रहने के लिए ग्रीन कार्ड दिया जाता है। अमेरिका हर साल तकरीबन 1,40,000 ग्रीन कार्ड जारी करता है। ताहम ये हर मुल्क के लिए एक मुकर्ररा कोटे के मुताबिक जारी किए जाते हैं। मौजूदा पॉलिसी में हर मुल्क को सिर्फ 7% मख्तस करना है। इस वक्त ग्रीन कार्ड सिर्फ उन लोगों को जारी किए जाते हैं जो EAD के लिए अहल हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। मुल्क की कई रियासतें शदीद गर्मी की लपेट में 3 दिन में लू लगने से बिहार और यूपी में 98 अफराद की मौत। हैदराबाद के मीर चौक में मकान की खरीदी के मसले पर दोनों फरीकैन में तसादुम, हवाई फायरिंग। और हिंदुस्तानियों के लिए अमेरिका ने दी खुशखबरी, ग्रीन कार्ड के कानून को बना दिया गया आसान। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।